मुताबिक नाजरीन अब कुछ बात करेंगे हॉर्स ट्रेडिंग के इस लफ्ज़ के ऊपर जो कि काफ़ी उछला हुआ नज़र आ रहा है अपोजिशन हुकूमत की जानिब से। अपोजिशन कहती है कि हॉर्स ट्रेडिंग मौजूदा हुकूमत ने करी है, हुकूमत कहती है कि ये हॉर्स ट्रेडिंग अब अपोजिशन की जानिब से होती आई है, ये अभी का खेल नहीं है, बहुत पुराना, इसको ख़त्म करके रहेंगे। कब ख़त्म होगी आखिर हॉर्स ट्रेडिंग, इस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है साइमन अदीम है, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। साइमन साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं आज सेनेट इलेक्शन के हवाले से सबसे पहला सवाल आपसे यही कर लूं कि हॉर्स ट्रेडिंग काफी शोर मच रहा है, कब खात्मा होगा हॉर्स ट्रेडिंग का? जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जी सबसे पहले मैं मेरे ख्याल में सबसे पहले तो याद दिलाना ये चाहूँगी कि ये सिलसिला हॉर्स ट्रेडिंग का सबसे पहले जो उठाया गया था, ये तो दोनों पिछली पार्टीज जो हैं, ये बड़ी पार्टीज ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में ऑलरेडी उसकी जो थी वो जो उसमें शिकें डाली थी उसकी डिस्कशन हुई थी और उन्होंने इसको उठाया भी था। लेकिन जब हुकूमत आई PMLN की तो ये तमाम वादे वही भूल गई और वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब अगर हम इसको लेके आना चाह रहे हैं तो ये तो मेरे ख्याल में सबके फ़ायदे में है कि आप अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं और तनासुब से आपको सीटें जो हैं वो सबको मिल जाती हैं, सूबों की भी, और उसके अंदर पार्टी रिप्रेजेंटेशन भी हो जाती है, तो ये ज़मीर के सौदे जो होना है, जो मंडियाँ लग रही हैं, ये सब खत्म हो जाएंगी। तो ये कब तो खत्म अगर होंगी साहिबा साहब, कब खत्म होंगी? ये चंद हफ्ते पहले ये चीजें सामने लाना, 2.5 साल हो गए हुकूमत को, ये सब चीजें तो जब से ही लानी चाहिए थी ना, ये अचानक से याद आ गई फौरन। देखिए ये तो 3 साल के बाद होता है। जिस वक्त हम आए थे तो उस वक्त बहुत अर्ली था। अब हम याद दिला रहे हैं और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी याद दिलाया है इलेक्शन कमीशन को कि आप आर्टिकल 218 को क्यों भूल रहे हैं। इसके अंदर ECP जो है उसको बैक सीट पे अगर वो इसी तरह बैठी रहेगी और बेज़ाब्ती जो हो रही हैं उनके ऊपर वो कोई एक्शन नहीं लेगी, जबकि वो एक्शन लेने के जो है इस वक्त इस काबिल है, उसको लेना चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि सेनेट के ऊपर बेहतरीन लोग आने चाहिए। अपर हाउस से उसके बावजूद जो जिस किस्म के बेहतरीन लोग, इन अमारत शॉर्ट पे खान लोग साहब आने आते, चाहिए, बेहतरीन लोग, इन शॉर्ट खान साहब या PTI। हमने तो अपने जो जितने भी इस वक्त फील की है मैं समझती हूँ वो बेहतरीन लोगों में हैं। ऐसी कोई आप मिसाल दे दीजिए जिसके अंदर हमारे जो हैं वो अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे क्या फैसल वाडा के हवाले से मैं बात करूं, अच्छे नफीस इंसान हैं जिनके खिलाफ आपके ही अपनी पार्टी के कुछ लोग खड़े हैं, उनके खिलाफ, उनके लिए अब कुछ लोग उनके हिमायत में हैं, कुछ मुखालफत में हैं, क्या वो भी नफीस इंसान है? देखिए हमारे पास तो जमहूरियत का हुस्न वाकई उस लिहाज से है कि अगर हम किसी को भी कहना चाहे हम खड़े होकर कह सकते हैं और खान साहब सुनते भी हैं और उसके अलावा चेंज भी कर देते हैं। लेकिन जिस जगह पे हम समझते हैं कि हमारे पार्टी लेकिन जब आपकी ही पार्टी के लोग इस पे एतमाद नहीं रख रहे इस चीज के ऊपर, तो खान साहब ने कैसे फैसल वाडा को NRO देके उनको टिकट कंटिन्यू रख दिया उनका? नहीं तो आप उन पार्टियों से हमें क्यों ये कंपैरिजन कर रहे हैं जो आवाज तक नहीं उठा सकते, कि जिन लोगों के नाम लिए गए। अभी पिछली आप अपनी यास्मीन छाकर देख लें कि वो सेनेटर थी और उनकी डिग्री जो है जाली निकली है। इसी तरह आपकी जो दूसरी पार्टियों की अभी नाम आ रहे हैं वो तीसरी मर्तबा आ रहे हैं और कोई लोग उनके तो वाडा साहब क्लियर हैं, उनपे कोई केस नहीं है, ड्यू नेशनलिटी कुछ भी नहीं है उनके पास? ऐसा नहीं तो ड्यूल नेशनैलिटी तो बहुत सारे लोगों के पास जो है वो केस, उन पे तो केस चल रहा है ना, उन पे तो केस चल रहा है। मैं तो इस बेस के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप देखें गलत जिनकी उससे आप कंपैरिजन मत कीजिए कि जिनकी जो है वो खरीदी हुई और जाली डिग्रियां, फेक डिग्रियां हैं। यहाँ पे इस चीज की बात नहीं हो रही है और ये बात जरूर कही गई है कि जब भी कोई इसके अंदर आएगा वो अपनी जाली डिग्री जो है, अपनी जो ड्यूल नेशनैलिटी है उसको खत्म कर देगा। और इनके कहने के मुताबिक फैसल वाडा के वो ऑलरेडी इस चीज को कंटेस्ट कर रहे हैं और अगर ऐसी बात होती कि वो इतनी देर क्यों लगा दी इसमें? अगर बात को मान भी रहे तो इतनी देर क्यों लगा दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सेनेट में लाने का मतलब ये है कि अगर वहां से ना आए लोग तो सेनेट में आके आराम से सेनेटर हो जाए? मैं आपसे सवाल ये करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन अगर इस तरह समझता था तो आज उन्होंने उनको सीट क्यों दी, उन्होंने उनको आने क्यों दिया? साहब सवाल तो यहाँ आपसे ही बन रहा है ना कि अगर
अब तमाम चीज़ें हैं तो उस पे पहले से नज़र क्यों नहीं रखी गई? यकीनी तौर पे एक जुमला है कि बारिश होने से पहले छपरा बना लेना चाहिए, तो मालूम तो था ना कि करप्शन जैसे 100 दिन में ख़त्म करने का दावा करप्शन थी ना, तो इस चीज़ के लिए पहले से कोई चीज़ बनानी चाहिए थी, कोई ऐसा कोई पॉलिसी बनानी चाहिए थी, कोई ऐसा कानून लाना चाहिए था इस पे तो? देखिए, करप्शन बिल्कुल थी और हुँ, हर किस्म की करप्शन थी, लेकिन इस तरह की करप्शन का शायद गुमान में भी हुँ, नहीं था, जिस तरह की कि एक सीट के ऊपर 3-3 लोग बैठे हुँ, होंगे और जो है इतनी उनकी पॉलिटिकल जो है रिप्रेजेंटेशन हर उसके ऊपर बैठी होंगी जो आपके किसी भी काम को माफिया की सूरत में होने नहीं देंगी। हुँ, लेकिन आज मुझे खुशी है कि अपने ही अवाम में से लोग अब निकल भी रहे हैं और हुँ, चाह भी रहे हैं, और ये जो रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आ रही है। अगर ये होगा तो ये हमारे पूरे अवाम के लिए जो है वो बेहतरी होगी। और आज वो अगर मना कर रहे हैं पीडीएम वाले, तो हुँ, इसी से पता चल रहा है कि उनकी जो है वो आगे वो चाहते क्या हैं। हुँ। वो तो चाहते ही नहीं है कि जो है ये इलेक्शन जो है हमेशा इसी किस्म के रहें और इसी तरह से वो ज़मीनों को नहीं तो का अब सौदा साहिबा करते साहब रहें। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि यकीनी तौर पे जब कोई नई गवर्नमेंट आए तो अपने मुताबिक चीज़ों को ढाल ले, अब ऐसा भी नहीं है। तो अगर खुफिया राय शुमारी से हो भी रहे हैं, तो क्या हुकूमत को कोई परेशानी है, कोई डर है किसी चीज़ का कि उनके लोग कहीं और ना चले जाएँ? नहीं, हमारी हुकूमत को किसी किस्म की परेशानी नहीं है, हुँ, लेकिन क्या आप एज़ अवाम चाहते हैं कि ये हमेशा के हुँ, लिए खुफिया जो है वो इलेक्शन होता रहे? हुँ, और जो आपकी वीडियोस निकल के आ रही हैं और जो पहले लोगों को मालूम है कि हुँ, ये एक जो है वो सौदागरी होती है, सही। क्या ये आप सारी उम्र अपने मुल्क का किस्मत का सौदा इसी तरह करना चाहेंगे, हुँ, या आप उसके अंदर कोई चीज़ें चेंज करना भी चाहेंगे? हुँ। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि कुछ चेंज आ जाए, शायद वो इस तरह आइन चेंज करने की शक्ल में नहीं, लेकिन जो इस वक्त माहौल चल रहा है उसको चेंज करने की शक्ल में आए तो ज़्यादा अच्छा नज़र आ जाएगा। साहिबा साहब मैं आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, क्या पीटीआई मेजॉरिटी में नज़र आएगी हमें? हम इस पे थोड़ा-सा उम्मीद रखें इस चीज़ की? हम तो अपनी तरफ से पुरुमीद हैं हुँ, कि हम इस वक्त हर तरीके से जो है वो मेजॉरिटी में आएंगे। अगर हुँ, ऐसी बात ना होती तो आज जो है वो पूरी तमाम 11 पार्टियों को कोई तकलीफ ना होती और इस चीज़ के ऊपर वो बज़ेट ना होते। हुँ, जो उन्होंने एक वादा पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में किया था कि हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, वो आज उसके बज़ेट ना होते कि हम इसको ख़त्म ना करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि सिर्फ यही चलिए तरीका है जिसकी वजह से चाहते तो वो। पीडीएम भी है कि मेजॉरिटी उनके पास हो और तमाम चीज़ें उनके हाथ में आएँ तो हाँ, तो ज़्यादा फिर वो अच्छे उसको तरीके से ओपन चला कर लेंगे। देना, फिर उनको बनिस्बत इसके उनको कि किस पीटीआई चीज़ का चला रही है डर जो है नाअहल फिर? हुकूमत उसको कहा फिर जा रहा है। उनको किस चीज़ का डर है? वो फिर इस चीज़ के ऊपर क्यों मदद एक अच्छी चीज़ को उन्हें उन्हें होने उन्हें क्यों उन्हें नहीं दे कानून रहे? से डर है, उन्हें कानून से शायद डर है। बहुत शुक्रिया साहिबा साहबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। जो इस वक्त सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, कल फिर उसकी समाअत की जाएगी, उस पर मजीद तफसील से बात होगी कि आया इसको खुफिया रखा जाए या इसमें कुछ चेंज करके ओपन बैलेट पे किया जाए, और हुकूमत क्या इस चीज़ से मुतमईन होगी कि अगर खुफिया राय शुमारी में उनके हाथ से गेम निकल गया या ओपन बैलेट में उनके हाथ से गेम निकल गया, तो क्या वो इस चीज़ को सही तरह से हजम कर पाएंगे, या कोई कानूनी रास्ता दूसरा इख्तियार करके कोई नया मोड़ या कोई नया यू टर्न, अगर लफ्ज इस्तेमाल किया जाए तो वो भी गलत नहीं होगा कि यू टर्न लफ्ज को इस्तेमाल करके वो कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई देंगे। आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।